वेलकम दोस्तों, यस के ड्रीम इलेवन में आप सभी का स्वागत है। आज आईपीएल में केकेआर वर्सेस सीएसके का बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने जा रहा है। तो देखते हैं उसके लिए क्या प्लेइंग इलेवन रहेगी और ड्रीम इलेवन में सबसे बेहतरीन टीम हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज का जो चेन्नई सुपर किंग और केकेआर का जो मुकाबला है, चेन्नई तो पहले ही बाहर हो चुकी है, तो चेन्नई के लिए ये मुकाबला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दोस्तों, केकेआर अभी भी क्वालिफाई हो सकती है, तो केकेआर के लिए ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में होने जा रहा है। तो अब देखते हैं दुबई के पिछले मैचेस। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो पिछले 4 मुकाबले हम रिकॉर्ड देखते हैं, तो पता चलता है कि जो पिछला मुकाबला हुआ था, उसमें एसआरएच ने 219 रन किए थे। लेकिन अगर उसके पहले के 3 मुकाबले जो आरसीबी और सीएसके के बीच हुआ था और किंग्स इलेवन एसआरएच के बीच हुआ था, और उससे पहले भी अगर देखा जाए आरआर और एसआरएच के बीच जो मुकाबला हुआ था, उसमें इतने रन नहीं बन रहे थे। तो ये पिच हम न्यूट्रल ही मान के चलिए, क्योंकि 3 मुकाबले में रन नहीं हुए थे। लेकिन पिछली मैच में एसआरएच ने 219 रन बनाए हैं, तो हो सकता है पिच के लिए मेहनत की गई हो और पिच बैटिंग के लिए अच्छा किया गया हो। दोस्तों, अब देखते हैं केकेआर की प्लेइंग इलेवन क्या रहेंगी। ओपनिंग में आएंगे शुभमन गिल। दोस्तों, हमने ये प्लेयर के नेम और फैंटेसी पॉइंट लिखे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सब लोग दूसरे जो चैनल वाले हैं वो हमें रन और विकेट दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, विकेट और रन से यहाँ कुछ नहीं होता। हमें जिताता वो फैंटेसी पॉइंट है। तो जो प्लेयर अगर फील्डिंग से भी पॉइंट दिलाता हो, तो हमें वो महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। तो हमने ये फैंटेसी पॉइंट आगे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, शुभमन गिल 80 पॉइंट, 23, 5, 61, 27 और 43 पॉइंट शुभमन गिल ने दिए थे। उसके बाद नितेश राणा, जो कि 2 रन, 108, 2, 46, 10 और 12 पॉइंट दिए थे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी आएंगे। लेकिन दोस्तों, राहुल त्रिपाठी के जगह पे केकेआर किसी और को भी मौका दे सकती है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी को मौके मिल रहे, लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हो सकता है कि क्या राहुल त्रिपाठी की जगह किसी और को भी मौका दे सकती है। उसके बाद दिनेश कार्तिक आएंगे, फिर इयान मॉर्गन। दोस्तों, इयान मॉर्गन के अगर हम फैंटेसी पॉइंट देखें, तो 53, 33, 39, 43, 49, मतलब लगभग बहुत ही अच्छे पॉइंट वो हर मैच में हमें दे रहे हैं। तो इयान मॉर्गन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। उसके बाद सुनील नारायण। दोस्तों, सुनील नारायण जो कि बैट और बॉल दोनों से कमाल करते हैं, तो हो सकता है हमारे कैप्टन के भी दावेदार सुनील नारायण हो। आप स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग, सुनील नारायण को कप्तान बना सकते हैं। उसके बाद कमलेश नागरकोटी, पैट्रिक कमिंस, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे। दोस्तों, अगर महत्वपूर्ण खिलाड़ी की बात करें, तो हम बता दें आपको इनमें से कौन से खिलाड़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, शुभमन गिल जो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। उसके बाद नीतीश राणा भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसके बाद इयान मॉर्गन को भी आप ले सकते हैं। उसके बाद सुनील नारायण, और उसके बाद नागरकोटी कुछ अच्छा नहीं कर रहे। उसके बाद पैट्रिक कमिंस महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन ने जो फॉर्म दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है, तो आपको लॉकी फर्ग्यूसन को लेना ही है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती भी अच्छे फॉर्म में है। सीएसके की प्लेइंग इलेवन ये हो सकती है। ओपन में फैफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ लगभग कंफर्म आने वाले हैं, क्योंकि डुप्लेसिस तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पिछले मैच में बहुत ही कमाल किया था। 3 नंबर पे रायडू, 4 नंबर पे जगदीशन और 5वें नंबर पे
धोनी आ सकते हैं। उसके बाद जडेजा, सैम करन, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, इमरान ताहिर, मोनू कुमार की जगह दोस्तों और किसी को भी मौका मिल सकता है। तो आप ये ध्यान में रखिए। अगर इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो हम यहाँ पे डुप्लेसिस इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद जडेजा जो कि हमें फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों से पॉइंट देते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद सैम करन दोस्तों, सैम करन भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। और अगर एक तरह से हम देखे जाए तो इस साल सीएसके की तरफ से अगर कोई प्लेयर है जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो सैम करन है। तो सैम करन हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मिचेल सैंटनर भी इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। खास करके अगर चेन्नई बाद में फील्डिंग करता है तो मिचेल सैंटनर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिक हो सकते हैं। उसके बाद दीपक चहर हर एक मैच में विकेट ले रहे, तो दीपक चहर भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद दोस्तों इमरान ताहिर भले ही 2 ही मैच खेले हो और कोई भी विकेट नहीं मिला, लेकिन दोस्तों याद रखना चाहिए कि इमरान ताहिर पिछले साल आईपीएल में पर्पल कैप होल्डर थे। तो इमरान ताहिर बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो इमरान ताहिर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मोनू कुमार की जगह किसी और को भी चांस मिल सकता है। दोस्तों अब आए हम ड्रीम इलेवन में अपनी टीम बनाते हैं जो कि स्मॉल लीग की होगी। दोस्तों अगर विकेट कीपर सेक्शन में देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक और एन जगदीशन, ये 3 ऑप्शन हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे फॉर्म के वाइज तो एम एस धोनी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और दिनेश कार्तिक इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन दोस्तों दिनेश कार्तिक ग्रैंड लीग में सबसे बेहतरीन पिक होने वाले हैं। क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है इसलिए ज़्यादातर लोग उन्हें लेंगे नहीं। तो दिनेश कार्तिक ग्रैंड लीग में मस्ट पिक होने वाले हैं। लेकिन हम स्मॉल लीग की बात कर रहे हैं तो हमारे टीम में रहेंगे एम एस धोनी। बैट्समैन की बात करें तो दोस्तों फैफ डू प्लेसिस भी हमारे टीम में होंगे। उसके बाद शुभमन गिल भी होंगे। उसके बाद आयन मॉर्गन भी हमारे टीम में होंगे। उसके बाद देखिए ऑप्शन तो रायडू, वैटसन, राणा, बेंटन और नीचे और कोई अच्छा ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप ले सकते हैं क्योंकि वो आज भी लगभग ओपन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले मैच में। तो हम ऋतुराज गायकवाड़ को भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ऑलराउंडर से सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से टीम बनती है हमारी। ऑलराउंडर सेक्शन से सैम करन मस्ट पिक होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सैम करन बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं और वो फील्डिंग से भी लगभग हर मैच में 1 से 2 कैच दे के हमें फैंटेसी पॉइंट दे रहे हैं। तो सैम करन भी होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आंद्रे रसल की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। और आंद्रे रसल अगर खेलते हैं तो सीधे हम उन्हें लेंगे, क्योंकि आंद्रे रसल हमें बैटिंग, बॉलिंग और दोनों से भी पॉइंट देते हैं। तो आंद्रे रसल अगर खेलते हैं आज का मैच तो हम सीधे उनको लेंगे। उसके बाद सुनील नारायण भी हमारे मस्ट पिक होने वाले हैं। उसके बाद जडेजा और सेंटनर, हम दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बॉलिंग में चेक करते हैं, फिर हम अगली टीम बनाएंगे। दोस्तों यहाँ से लॉकी फर्ग्यूसन को ले सकते हैं, पैट्रिक कमिंग को ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दीपक चहर को भी ले सकते हैं। तो देखते हैं हमारी टीम कैसी हुई है। लगभग चेन्नई के हमने 1, 2, 3 बैट्समैन कवर कर लिए और केकेआर के 1, 2 और 3 बैट्समैन कवर कर लिए। तो हमें चेन्नई का एक और बॉलर चाहिए। तो लोग जैसे हम जानते हैं कि इमरान ताहिर पूरे विश्व में हर लीग खेलते हैं। हालांकि उन्हें सिर्फ 2 मैच का ही मौका मिला है, लेकिन सब जानते हैं कि इमरान ताहिर कहर ढा सकते हैं। तो हम इमरान ताहिर को भी अपने टीम में लेंगे। दोस्तों हमारा क्रेडिट मैनेज करना हो
तो हम देखते हैं किस तरह से क्रेडिट मैनेज हो सकता है। हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमें क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, तो देखते हैं हम क्रेडिट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इयान मॉर्गन की जगह नितेश राणा को भी ले सकते हैं और उसके बाद हमारे पास 8.5 क्रेडिट बच जाता है, तो हम उसमें से चक्रवर्ती, शार्दुल ठाकुर, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम वरुण चक्रवर्ती को ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारी टीम बन रही है। 3 बैट्समैन हमारे पास केकेआर के हैं, 3 बैट्समैन सीएसके के हैं और 4 गेंदबाज हमारे पास केकेआर के हैं और 3 गेंदबाज हमारे पास सीएसके के हैं। तो इस तरह से हमारी ड्रीम 11 की स्मॉल लीग की टीम बन चुकी है। पॉज के लिए दोस्तों सी और वीसी के लिए हमारे पास फैफ डू प्लेसिस भी सेफ ऑप्शन है, शुभमन गिल भी सेफ ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों सुनील नारायण और सैम करन जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोनों से हमें पॉइंट दे सकते हैं, तो सी और वीसी के लिए ये सबसे सेफ ऑप्शन है। तो आप सैम करन को सी और नारायण को वीसी दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके अपोजिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी टीम बन चुकी है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।